अगर आप किसान हैं तो दो शब्दों से आपका जरूर साबका पड़ता होगा। एक शब्द है खसरा और दूसरा है खतौनी। इन दोनों में अंतर क्या है, मैं ये छोटी सी जानकारी आपको दूंगा और शायद आपको ना पता हो। अगर बहुत जानकार हैं तो आपको पता भी हो सकता है कि खसरा और खतौनी में क्या अंतर है। तो इससे पहले मैं बात करूं, मैं आपसे कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की जो अटपटी जानकारियां हैं मैं अपने चैनल पे आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो वह जानकारी आपके समक्ष सूचना के माध्यम से या जब भी आप अपना मोबाइल टीवी जो भी है उसका प्रयोग कर रहे होंगे तो कहीं कहीं आपको दिख जाएगी। तो बात हमें करनी है कि खसरा और खतौनी। जब भी आप अपनी ज़मीन बेचने जाते हैं या ख़रीदने जाते हैं या कभी लगता है कि कोई खेत हमारा बगल में पड़ा है उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए, तब आप तहसील जाते हैं या लेखपाल से बात करके देखते हैं कि फला ज़मीन का जो खसरा हमें ज़रूरत है या हमें अपनी खतौनी की ज़रूरत है। तो सीधा सा एक शब्द समझ लीजिए कि खसरा, जैसे आपके पास कोई खेत है तो खसरा खेत से संबंधित होता है। कोई ज़मीन का टुकड़ा है, उसका एक अपना नंबर होता है, उसका अपना क्षेत्रफल होता है और उस ज़मीन के टुकड़े का मालिक कौन है, उस ज़मीन की मिट्टी किस प्रकार की है, उस ज़मीन पे खेती कौन सी होती है, ये बातें खसरे में लिखी जाती हैं। मतलब खसरे का सीधा मतलब है कि किसी भी ज़मीन के संबंध में उसके मालिक की, उसके क्षेत्रफल की, उस पे होने वाली फसल की, उसके जो मिट्टी का विवरण है, वो सारी जानकारी आपको खसरे में मिलेगी। और मान लीजिए कि आपके पास 4 खेत हैं, 5 खेत हैं या बाहर भी कई खेत हैं, तो सरकार के यहाँ ऐसे राजस्व विभाग में इसका प्रबंध है कि किसी व्यक्ति के नाम पे कितने खसरे हैं, कितनी उसके पास ज़मीन है, तो ये सारा विवरण आपको खतौनी में मिलेगा। खतौनी व्यक्ति से संबंधित होती है जबकि खसरा जो होता है वो ज़मीन से संबंधित होता है। जब आप खतौनी लेने जाएंगे तो आपके नाम जितने भी खसरे हैं, जितने भी ज़मीन के टुकड़े हैं, जो भी भूमि आपके पास है, उन सारे खसरों का विवरण आपकी खतौनी में मिलेगा। खतौनी में एक नंबर होगा और फिर आगे कॉलम में खसरों के नंबर होंगे, उन खसरों के कितने क्षेत्रफल हैं वो होंगे। तो बहुत छोटी सी जानकारी आपके लिए ये उपयोगी रहेगी और कई बार मीटिंग वगैरह में हम लोगों के बीच होती हैं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि खसरा क्या है और खतौनी क्या है। तो आप ये स्पष्ट हो लें और दूसरे लोगों को भी बताएं कि खसरा और खतौनी में क्या अंतर होता है। खसरा ज़मीन से संबंधित होता है जबकि खतौनी व्यक्ति से संबंधित होती है। व्यक्ति के पास कितने खसरे हैं, कितनी ज़मीन है, ये विवरण खतौनी में होता है। और खसरे में किसी भूमि का विवरण होता है कि उसका मालिक कौन है, उस पर फसल क्या हो रही है, उसका क्षेत्रफल क्या है। तो हमें लगता है ये छोटी सी जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। अगर आपको ये नहीं पता था और अभी पता हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह की जो जानकारियां हैं मैं आपके सामने रखूँगा और इससे मेरा हौसला भी बढ़ेगा कि आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं।